कुरान हकीम, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहादीस मुबारका, फ़िक़ही मसाइल का बयान और बहुत कुछ इंशाअल्लाह ताला जय्यत उलमाए कराम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। मेरे दिल में बसी जब से मोहब्बत गौसे आज़म की, मेरे दिल में बसी जब से मोहब्बत गौसे आज़म की, मैं हूँ रहमत के साए में बदौलत गौसे आज़म की। बग़ैर उनकी इनायत के विलायत मिल नहीं सकती, बग़ैर उनकी इनायत के विलायत मिल नहीं सकती। तभी तो हर वली को है ज़रूरत गौसे आज़म की। हमारी फ़हम से बाला है रुतबा शाह मीरा का, हमारी फ़हम से बाला है रुतबा शाह मीरा का। खुदा जाने नबी जाने हकीकत गौसे आज़म की। माशाअल्लाह। रबीउ सानी की मुनासिबत से हुज़ूर सैयद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस माह मुबारक की मुनासिबत से ये खुसूसी प्रोग्राम तालीमात औलिया और आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। हज़रत शेख के अक़वाल की रोशनी में हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत तसव्वुफ़ पर बात कर रहे हैं और आज का जो हमारा मौज़ू है वो बहुत अहम है, वो है रज़ाए इलाही। हमारी खुशबख्ती है हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं उनके चेहरों से भी आप आशना हैं और उनसे मुसलसल पूरा साल ARYQ TV के मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में हम सब इस्तिफ़ादा करते हैं। जनाब मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हज़रत आपकी तशरीफ़ आवरी का और हयात सहाबा आपका बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। रमज़ान मुबारक हो और दीगर कोई भी इवेंट हो तो उस पर आपकी रहनुमाई से हमारे नाज़रीन मुस्तफ़ीद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेज़बानी से बहुत शुक्रिया। साथी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। पीर इरफान इलाही कादरी साहब आस्ताना अलिया साहू चक शरीफ से आलकोट से हमारे मेहमान हैं। रमज़ान मुबारक में भी इनसे मुलाकात रही, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते रहे और आज भी हमारे साथ इस अहम मौजू पे बात करने के लिए तशरीफ़ फरमा है। खुश आमदीद कहते हैं आपको। नौजवान मुमताज़ और बहुत ही सुरीले सनाखा मोहम्मद शहज़ाद लियाकत कादरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और बिस्मिल्लाह कलाम से आगाज़ फरमाइए। सरवरे दी की गदाई वाह वाह, सरवरे दी की गदाई वाह वाह, शहर तैबा तक रसाई वाह वाह, शहर तैबा तक रसाई वाह वाह। अल्लाह अल्लाह खुश नसीबी का उरूज, अल्लाह अल्लाह खुश नसीबी का उरूज, रात दिन मिदहत सराई वाह वाह, रात दिन मिदहत सराई वाह वाह। रोशनी में ढल गई हैं जुल्मतें, रोशनी में ढल गई हैं जुल्मतें, ए ज़हूरे मुस्तफ़ाई वाह वाह, ए ज़हूरे
मुस्तफ़ाई वाह वाह। लपे आना था दुरूदे पाक का, लपे आना था दुरूदे पाक का। हो गई दिल की सफाई वाह वाह। और तर्जुमा शहजाद अश्कों ने किया, तर्जुमा शहजाद अश्कों ने किया। नात आँखों ने सुनाई वाह वाह। सरवरे दी की गदाई वाह वाह। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रहिए जनाब, बहुत खूबसूरत अशार और ख़ूबसूरत अंदाज से अपने अता फरमाए। हज़रत गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारा मौजू जो है वो बहुत अहम है, रज़ाए इलाही मकसूद व मुंतहा है एक मोमिन का, एक मुसलमान का और इस दायरे में दाखिल होने वालों का। और हज़रत शेख की ज़िंदगी को हम देखें तो वह रज़ाए इलाही के मकाम पर मुतमक्किन नज़र आते हैं। इरशाद फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला आलिहा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला लाते। वाह वाह सुभान अल्लाह। तू है वो गौस, ये दूसरे कलाम का मतलब है, आप तो जानते हैं। तू है वो गौस, सुभान अल्लाह। हर गौस है शैदा तेरा, वाह वाह। तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा, सुभान अल्लाह। आलिम रब्बानी, आरिफ हक्कानी, सयाह लामकानी, महबूब सुभानी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौस समदानी, शहबाज लामकानी, वाह वाह। किंदील नूरानी, वाह। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपकी तालीमात, आपकी तसानीफ़ अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं, आज तक छप रही हैं, मिलती हैं। आपके मकतूबात, आपके इरशादात, आपके मवाइज़, उनके अंदर अगर मेन टाइटल कोई निकाले आपका और जुमला जो सूफिया किराम है औलिया अल्लाह, तो वो सबसे ऊपर जो सरे फहरिस्त चीज़ आएगी वो अल्लाह की रज़ा है। ठीक, बेशक। सूफिया का कमाल ये है सरवर साहब कि ये कौल से ज़्यादा अमल से तबलीग करते हैं, काल से ज़्यादा हाल से करते हैं। ठीक। और इसको कहते हैं फ्रंट से लीड करना। सही सही। यानी जो बंदा कहे वो करके दिखाए। बेशक। तो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का एक एक लम्हा रज़ाए इलाही का पैकर है, अमली मुज़ाहरा है। आपकी पूरी ज़िंदगी को आप बचपन से लेकर लड़कपन, जवानी और फिर आप तदरीसी ज़िंदगी, फिर रुश्द व हिदायत की ज़िंदगी, मुतजद्दिदीन के फितने की सरकूबी, वक्त के हुक्मरानों को राह रास्त पे लाना, दरियाए दजला के किनारे पत्ते खाना, उन हालात में भी यानी जब फाका था तो आप पत्ते खा के, दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि कोई शिकवे का कोई लफ्ज़ आपकी ज़बान में आ जाए। अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं, साबिर और शाकिर हैं। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया था कि आप सिर्फ राज़ी ब रज़ा ही नहीं, कुरान पाक में दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए ना, रादिया तम मर्दिया। जी हाँ। तो राज़ी वो होता है कि जो अल्लाह की अता पे राज़ी हो जाए, और मर्दी वो होता है कि फिर खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वाह वाह। तो वो ये हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी ज़िंदगी
अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहे, उसके बताए हुए रास्ते पर ना सिर्फ खुद चले बल्कि मखलूक खुदा को, आपकी एक एक निगाह ने हज़ारों लोगों के दिल बदल के रख दिए हैं और वो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो गए। अब अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होने का मतलब ये है कि बंदा अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दे और ये इस बात को जान ले, इसका एहसास इदराक और यकीन उसे हो जाए कि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं होगा, जो मेरा रब चाहेगा वो होगा। इसको कहते हैं रज़ा इलाही। तो अल्लाह का वली ये जान लेता है, ये पहचान लेता है, फिर वो अपनी ख्वाहिश को कुर्बान कर देता है। ठीक, फिर वो अपनी तमन्नाएं, अपनी आरज़ुएं, उनको अल्लाह के और अपने मालिक की मर्ज़ी पे छोड़ देता है। ज़िंदगी उसके अहकाम के मुताबिक वो उसी को राज़ी करने में लगा रहता है। फिर वो मर्दिया का मकाम यूँ मिलता है कि कायनात उसके इशारा अबरू के ताबे हो जाती है। फिर वो जो चाहता है फिर ये मकाम मिलता है कि वो कुम बिइज़्निल्लाह के बजाय कुम बिइज़्नी कहता है। अब लोग इस बात को समझते नहीं कि ये क्या तकाबुल हुआ कुम बिइज़्निल्लाह का और कुम बिइज़्नी का, कि पैगम्बर कुम बिइज़्निल्लाह कह रहा है और तुम इधर कहते हो गौसे आज़म ने कुम बिइज़्नी कहा तो मुर्दा जिंदा हो गया। ये नहीं है बात। आप इस बात को समझें कि खुद अल्लाह फरमाता है कि अब ज़बान मेरे बंदे की है, कलाम मेरा है, वो ऑर्डर मेरा है कि बंदा मेरा जब कुर्ब हासिल करता है, मुझे राज़ी कर लेता है, तो फिर इतना कुर्ब कहता उहिब्बहू, फिर वो मेरा महबूब बन जाता है। और जब महबूब बनता है तो मुहिब और महबूब में फिर तेरा मेरा नहीं रहता। ठीक, फिर वो मुहिब की पूरी सल्तनत में महबूब का ऑर्डर चलता है। फिर जो ऑर्डर करता चला जाता है ऊपर से रिकमेंडेशन होती है, गुफ्ताए अल्लाह बुवद गर्चे अज हुलकूम अब्दुल्लाह बुवद। फिर ये मकाम हासिल हो जाता है। हज़रत राबिया बसरिया मुसल्ला बिछा के नवाफिल पढ़ रही थी, बकरियां चर रही थी, भेड़िया रखवाली कर रहा था बकरी। एक बंदा गुजरा, उसके चलते हुए कदम रुक गए, हैरान हुआ कि ये क्या हो गया। जब आपने सलाम फेरा तो उसने पर्दे की दूसरे तरफ मुंह करके सलाम अर्ज किया, माई साहब ये राज तो बता दे कि भेड़िए के बारे में हमने सुना बकरियां तो उठा के ले जाता, ये रखवाला कब से बन गया। तो कहा राज तो बिल्कुल सिंपल है, जब आप अपने आप को उसके सुपुर्द कर देते हैं अल्लाह अकबर, तो वो अपनी पूरी मखलूकात को आपके इशारे अबरू के ताबे कर। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रज़ा इलाही आज हमारा मौजू है और बहुत एक टेक्निकल सवाल जो ब्रेक पे आने के बाद हम उस पर बात करेंगे कि बंदे को ये कैसे इल्म हो सकता है, वो ये कैसे जान सकता है कि मैं जो तलब कर रहा हूँ उसमें अल्लाह की रज़ा शामिल है या नहीं है। बहुत टेक्निकल सी बात है, इंशाअल्लाह इस पर हम गुफ्तगू करते हैं अपने मेहमानों से, लेकिन एक छोटे से वक्फ़े के बाद। जी नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं वक्फ़े के बाद आपको। प्रोग्राम देख रहे हैं आप तालीमात औलिया और आज हमारा मौजू रज़ा इलाही है। बहुत खूबसूरत मौजू है। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने अर्ज़ किया आपसे कि ये मुफ्ती साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे उसमें बुनियादी नुक्ता यही था और बुनियादी बात यही थी कि इंसान की जो नज़र है वो अल्लाह की रज़ा के ऊपर रहनी चाहिए। उसकी अपने हर अमल की के करने के बाद, करने से पहले, करने के बाद उसकी जो नज़र है वो अल्लाह की रज़ा उसका मकसूद होना चाहिए। लेकिन वो कैसे ये जानेगा? जब हम दुआ करते हैं हमारे अंदर को ख्वाहिश पैदा होती है तो हम ये कैसे जानेंगे कि हमारे दिल में पैदा होने वाली ख्वाहिश और हमारी दुआ ये अल्लाह की रज़ा के मुताबिक है या नहीं? हज़रत शेख का एक कौल हज़रत आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करके अर्ज़ करता हूँ कि आप इस पर कुछ गुफ्तगू फरमाएँ। आपने फरमाया कि जो तेरे लिए मक़सूम नहीं वो कभी तेरे कब्ज़े में नहीं आएगा। जो चीज़ें तेरे लिए नहीं हैं उनकी तलब क्यों करता है? अल्लाह ताला की अता पर राज़ी हो जा और उसी पर कनात कर और मासिवा से बेरग़बती कर। क्या इरशाद फरमाते हैं? बहुत शुक्रिया सरवर भाई। हमारे बुज़ुर्ग मेरे शेख़ अल्लाह अक्सर ये फरमाया करते थे कि मेरे हक़ में जो हो मर्ज़ी मैं हूँ राज़ी बारज़ा, मर्ज़ी मौला हमा उला रज़ीना बिल कज़ा। वाह वाह। और आगे आप फरमाते थे तेरे घर में क्या कमी है मुझ गदा के वास्ते। एक दुआ फरमाया करते थे हमारे शजरे तैयबा में, आज भी मौजूद है, हम पढ़ते हैं। तो हमारा चूँकि जो होता है हम ज़ाहिर भी देखने वाले हैं, ठीक, हम साहिब काल लोग हैं, हम ज़ाहिर भी देखते हैं कि मुझे खाना मिल जाए, मुझे लिबास मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए बहुत खैर देखता है। ठीक। और वो चीज़ें जो हम नहीं देख रहे लेकिन अल्लाह हमें अता फरमाना चाहता है, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब अल्लाह की रज़ा तलब करेंगे
हम अल्लाह की खुशनुदी तलब करें, हम अल्लाह का राज़ी हो जाना तलब करें। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होगा तो राज़ी किस अमर पर होगा, वो अमाल भी हमें दिए जाएंगे, सुभान अल्लाह, वो चीज़ें भी हमें अता फरमाई जाएंगी। हमें जो ज़ाहिर भी ज़रूरत है, हम कहते हैं मुझे खाना मिल जाए, फ़लाँ चीज़ मिल जाए, फ़लाँ कलर का कपड़ा मिल जाए, फ़लाँ मकान मिल जाए, फ़लाँ बंगला मिल जाए, ये हमारी ज़ाहिरी आसाइशात हैं। लेकिन जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर ये अर्ज़ करें कि मालिक हमें अपनी रहमत अता फरमा, और जब हम रहमत तलब करते हैं तो उसमें तमाम चीज़ें जो अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए खैर वाली हैं हमें अता फरमा देता है। सही। बसा औक़ात ये होता है, हम कोई एक ऐसी चीज़ मांग रहे होते हैं, उसमें हमारे लिए खैर नहीं होती, चीज़ मिल जाए और उसमें हमारा नुकसान पोशीदा है जिसे हम नहीं देख रहे। सूफिया क्या करते हैं, सूफिया ये ज़ाहिर भी चीज़ें नहीं मांगते, सूफिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह की रहमत तलब करते हैं। जब अल्लाह की रहमत तलब करते हैं लोगों के लिए, मखलूक के लिए, और वो एर गैर नहीं मांगते, वो सिर्फ़ अल्लाह की खुशनुदी मांगते हैं, अल्लाह की रज़ा मांगते हैं। जब अल्लाह की रज़ा अता होती है तो हज़रत फ़ुज़ैल जैसे डाकू जो हैं वो अल्लाह के वली कामिल बन जाते हैं। ठीक। बिश्र हाफ़ी अलैहिर्रहमा शराब खाने से निकलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको क्या मुकाम अता फरमा देता है कि बगदाद के जानवर भी गलियों में गोबर पेशाब नहीं करते, इस अमर पर कि बिश्र हाफ़ी नंगे पाँव चलता है, हमारा पेशाब इसके कदमों को ना लग जाए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उसको समर बारगी अता फरमा देते हैं, और समर बारगी उसको अता होती है जो अल्लाह की रज़ा पे रहता है। और अगर वो ज़ाहिर भी अपनी ज़ात के लिए कुछ मांगते तो शायद ये मुकाम ना मिलता, और जब अल्लाह की रज़ा मांगी, अल्लाह की खुशनुदी मांगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकामात से नवाज दिया। इसी तरफ हजूर पीरान पीर इशारा फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि जब भी अल्लाह से मांगो, खैर मांगो, अल्लाह की रहमत मांगो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें हर हाल में वो चीज़ें अता फरमाएगा जो तुम्हारे लिए खैर वाली होंगी। और दूसरी बात, जिस तरफ आपने इशारा फरमाया कि जो तेरे मुकद्दर में नहीं है, जो तेरे नसीब में नहीं है, तो अपनी दौड़ धूप से उसको हासिल नहीं कर सकता। हाँ, वो मिल सकती है, अल्लाह की रहमत से मिल सकती है, अल्लाह की रज़ा से मिल सकती है। तो अल्लाह की रज़ा के लिए लगा रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझ पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा देगा, और रहमत इलाही की बरखा तेरे ऊपर मूसलाधार बारिश की तरह बरसती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, इसी बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो एक और कॉल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हुए चाहूँगा कि उस पर आप ज़रूर रोशनी डालें। आपने फरमाया कि तू गैरुल्लाह की तलब में अल्लाह से लापरवाही ना कर, अल्लाह ताला से उसके गैर की तलब ना कर, आखिर कब तक उससे वसअत रिज़्क़ तलब करता रहेगा? हो सकता है ये तलब तेरे लिए फितना हो और तुझे इल्म ना हो। जब तुझे ये ख़बर नहीं कि भलाई किस चीज़ में है, बस सुकूत इख्तियार कर और तकदीर से मुवाफ़क़त कर और खुदा से उसके अफ़आल पर रज़ामंदी पर कायम हो जा। सुभान अल्लाह, क्या हिकमत के मौत। सुभान अल्लाह, इसमें कितनी बातें हैं, यानी समुंदर को कोज़े में बंद कर दिया। एक तो यह है कि तू रिज़्क़ के पीछे भागता है, तू राज़िक़ की बारगाह में आ, अल्लाहु अकबर, रिज़्क़ तेरे पीछे भागेगा। फिर सुभान अल्लाह, तू राज़िक़ को तलाश कर ले, राज़िक़ को पाले, खालिक को पाले, फिर रिज़्क़ तुझे ढूंढेगा। वाह। अब रिज़्क़ के पीछे भागता रहेगा, रिज़्क़ तुझे थका देगा। ठीक। ये आगे दुनिया, ये मुर्दार है, ये कमीनी दुनिया है। इसका फ़लसफ़ा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, जो बंदा इसके पीछे भागता है ये आगे भागती है, जो इससे मुंह मोड़ लेता है ये उसके पीछे भागती है। और प्रैक्टिकली हमने अपनी ज़िंदगियों में यही देखा है, जिन्होंने मुंह मोड़ा है दुनिया उनके कदमों में आ गई है। ठीक। और फिर अगली बात जो है कि ये इस हद तक हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस मकाम पर थे, चूँकि इमामुल औलिया सैयदुल औलिया ताइफे के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। तो वो ये फरमा रहे हैं कि ये रिज़्क़ का सवाल भी, औलाद का सवाल भी, ये अल्लाह से गैर का सवाल है। अल्लाह से अल्लाह को मांगो। क्या अल्लाह से अल्लाह को मांगो। सुभान अल्लाह। ये चीज़ें तो उसने लिख दी हैं तुम्हारे लिए तकदीर में। जब उसने पैदा किया, जब रूह फूंकी गई 4 महीने के बाद, उस वक्त उसकी उम्र भी लिख दी गई, रिज़्क़ भी लिख दिया गया, औलाद भी लिख दी गई, दुनिया की नेमतें भी लिख दी गई। तो वो एक एक दाना जब तक ये खा नहीं लेगा तब तक मौत का फरिश्ता भी आ नहीं सकता। ठीक ठीक। इवन के रिवायात में है, आखिरी वक्त में फरिश्ते आते हैं और वो कहते हैं कि मैं तेरे रिज़्क़ पर मामूर था, पूरी दुनिया घूम आया हूँ, अब कोई दाना नहीं बचा। मैं तेरे पानी पर मामूर था, पानी का एक कतरा भी नहीं बचा।
तू अब मैं तेरी सांसों पर मामूर था, सांसें नहीं बची, लिहाजा अब आ जा। इसका मतलब जब तक एक दाना एक कतरा बचा हुआ है मौत नहीं आ सकती। तकदीर का मसला बड़ा सेंसिटिव इशू। अच्छा, यहीं से मैं चाह रहा था कि सवाल भी पैदा होता है कि जब हम ये सोच लेते हैं या ये सुन लेते हैं या ये पढ़ लेते हैं कि हर चीज़ लिखी गई है, रिस्क भी लिखा गया, उम्र भी लिखी गई, जो कुछ खाना पीना सब कुछ लिखा गया, तो फिर इसमें दुआ कहाँ पे रह जाती है? एक तो बात यह है कि दुआ की बरक़ात तो बहरहाल हैं कि दुआ जो है उससे रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है जब अल्लाह की तरफ रुजू करता है। लिखा उस मालिक ने है ना, ठीक, तो आप भी उसका इख्तियार बाकी और कायम है ना, ठीक, वो चाहे तो इजाफा कर देना, ये तो अंडरस्टूड बात है। दूसरा ये है कि हम लिखे हुए के पाबंद नहीं हो गए। ऐसा नहीं हुआ कि जो लिख दिया गया है हमने अब उस लिखे हुए का, अल्लाह ने अपने इल्म अज़ली से जान लिया था कि इसने ये करना है और इसके लिए ये मुफीद है, वो लिख दिया गया, ये उसका इल्म है, ये उसका इल्म है। और फिर तो मेहनत ही ना करे कोई, निकला ही ना कि जब लिख दिया गया ये बात, वो तो उसने अपने इल्म से रखा है, बाकी मिलेगा उसकी आपकी एफर्ट से, मेहनत से। और एक और बात यह है, और ये भी लिखा गया है, उसकी मेहनत, उसकी तगोदो है, ये भी लिखी तकदीर में, हाँ, कि इस एफर्ट्स के नतीजे में उसको मिलेगा, इस कोशिश के, इस दुआ के नतीजे में, इस नेकी के नतीजे में। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने कही। और तकदीर का मसला जो हुजूर गौसे आज़म ने कहा ना कि इसमें इससे सुकूत इख्तियार कर लो, इसमें ज्यादा डिबेट करने से तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मना फरमा दिया। मना इसलिए फरमाया कि इसके अंदर अगर इतना ज्यादा तुम कुरोदोगे तो तुम्हारा ईमान ज़ाया हो जाएगा। एक हदीस शरीफ में 3 चीज़ों को कैटेगराइज करके आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा ज़ुकिरल क़द्र फ़अमसिकू व इज़ा ज़ुकिरन नुजूम फ़अमसिकू व इज़ा ज़ुकिर असहाबी फ़अमसिकू। कितना शानदार पैगाम है आका अलैहिस्सलाम का अपने ग़ुलामों के लिए, उम्मतियों के लिए। फरमाया तकदीर में बहस हो रही हो तो चुप कर जाओ, सितारों की चाल और सितारों की असर पजीरी इस पर बात हो रही हो तो चुप कर जाओ। मेरे सहाबा का जिक्र हो रहा हो, अगर उनके मुशाजरात और मामलात का, तो चुप कर जाओ। जब भी बात करनी हो खैर की करो, अगर इनमें बात करोगे तो ईमान के ज़ाया हो जाने का ख़तरा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बड़ी खूबसूरत बात माशाल्लाह आपने की, और यकीनन बहुत सारी हमारे सवालात जो जहन में हैं वो उनकी उक़्दा कुशाई आपकी इस गुफ्तगू की रोशनी में हुई होगी। हज़रत शेख ने एक जगह पे क़ुलूब औलिया को असाए मूसवी से तशबीह दी है, और आपका कौल मुबारक में अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह ताला ने तुम्हें दिल और दिमाग की पाकीज़गी उससे तलब करो, दिल और दिमाग की पाकीज़गी तलब करो। अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है दिलों की पाकीज़गी अता फरमा देता है और दिलों में वुसअत पैदा कर देता है। औलिया अल्लाह का दिल मिसले असाए मूसवी हुआ करता है। क्या इरशाद फरमा? जी बहुत शुक्रिया सरवर भाई। इसमें हज़रत शेख पीरान पीर रज़ी अल्लाह तआला फरमा रहे, क़ल्बे मोमिन की वुसअत का ज़िक्र है। औलिया अल्लाह सूफिया का जो दिल है उसकी वुसअत है, यानी आसाए मूसवी वो इब्तदा में हिकमत था, बाद में सरापा कुदरत, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, कुरान मजीद में भी इसका ज़िक्र मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस आसा, जो आपका आसा था, उससे टेक भी लगा लेते थे, बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ दिया करते थे। जब आप आराम फरमाते थे तो वो आपका मुहाफ़िज़ भी बन जाता था। वो जो अपना परेशानी बनती, तकलीफ़ बनती, तो वो जो है ना उससे इस्तेफ़ादा किया जाता था। तो ये तमाम चीज़ें आप फरमा रहे हैं, इसकी तरफ इशारा दे रहे हैं कि जो वलीउल्लाह है, जो सूफ़ी कामिल है, उसका दिल, उसका जिस्म, उसका वजूद, उसके ख़याल, उसके अफ़कार इतने वसी होने चाहिए कि वो लोगों को फ़ायदा देने वाला बने, यानी उसका दिल जो है वो मुआविन बन जाता है। बिल्कुल, हर हाल में वो लोगों को फ़ायदा दे, उसकी ज़ुबान हो, उसका किरदार हो, उसके अफ़कार हों, उसके अफ़आल हों, जो है वो लोगों के लिए इस तरह अब्र रहमत बन के रहे, उसका वजूद लोगों के लिए रहमत बन जाए, लोगों को उससे खैर मिले। और यह फरमाते हैं कि जो बंदा मोमिन है, जो वली कामिल है, उसका दिल आसाए मूसवी की तरह है, यानी वो उसके अंदर हिकमत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, चाशनी होनी चाहिए, सलूक, तसव्वुफ, प्यार, मोहब्बत, उल्फत जो है लोगों के लिए होनी चाहिए। और फिर वो लोगों के लिए सिर्फ प्यार, मोहब्बत, उल्फत बन के ना बैठा रहे, लोगों की खैर में भी काम आए, लोगों की तकलीफ़ को दूर करे, लोगों के लिए आसानी बन जाए, लोगों के आसाइशात, लोगों के लिए मोहब्बत, लोगों के लिए उल्फत, लोगों के लिए दस्तरखान का वसी कर देना, लोगों के काम करना, अपने
लोग उससे इस्तिफ़ादा दुनियावी भी हासिल करें, इस्तिफ़ादा दीन भी हासिल करें। तो ये हज़रत शेख पीरान पीर फरमाते हैं कि बंदे मोमिन सूफ़ी कामिल का जो वजूद है, उसका जो दिल है वो हिकमत से भरा हुआ हो, उसकी ज़ुबान से मोती जड़ रहे हों, रस जड़ रहा हो, लोगों के लिए वो अपना उसके पास कोई ये कह लें कि कड़वी तबीयत ना हो, वो मीठी तबीयत का मालिक हो, और वो जो है फ़िरौन बन के ना बैठे बल्कि लोगों के साथ मोहब्बत के जो है मामलात में रहे। ये एक सूफ़ी की पहचान है, ये सूफ़ी का मुकाम है कि वो शाकिर भी होता है, साबिर भी होता है, वो अल्लाह का तकर्रब भी, अपना अल्लाह का कुर्ब भी उसने जो है हासिल किया होता है। हुजूर के साथ मोहब्बत, उल्फत, नुसरत में भी वो पेश होता है, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह की मखलूक के साथ भी मोहब्बत काम पेश करता है। अल्लाह की मखलूक के लिए वो मोहब्बत की जो उसकी ज़िंदगी है इस तरह बन जाती है कि लोग उसको तकलीफ़ दें लेकिन वो किसी को तकलीफ़ ना दे, लोग उसको बुरा भला कहें लेकिन उसकी ज़ुबान पर लोगों के लिए दुआएँ जारी हों। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है, छोटा सा वक्फ़ा है, हमारे साथ रहिए। लौटते हैं और एक बहुत अहम बात है कि हम कोई भी काम जो हमें नुकसान होता है माली एतबार से ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हवालों में और मुख्तलिफ़ हिस्सों में, तो हम उसको तकदीर पे डालकर उसको हम ये समझते हैं कि हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा था। उमूमी तौर पे हम ये जुमला इस्तेमाल करते हैं। हज़रत शेख ने इस हवाले से क्या इरशाद फरमाया है, इस पर अपने मेहमानों से रहनुमाई लेते हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको। प्रोग्राम देख रहे हैं आप तालीमात औलिया और रज़ाए इलाही। आज हमारा मौजू है, अपने मेहमानों से हम रहनुमाई ले रहे हैं हज़रत शेख के अक़वाल की रोशनी में। एक बहुत खूबसूरत बात, बल्कि मैं ये समझूँगा कि हमारा एक ज़हनी और नफ्सियाती मामला है कि जिसका ज़िक्र मैंने ब्रेक पे जाने से पहले किया। मुफ्ती साहब की खिदमत में हाज़िर होते हैं। हज़रत शेख का कौल मुबारक है कि अपने नफ्स और मालो औलाद के मुतल्लिक़ तकदीर पर तोहमत ना लगा, बल्कि ये कहा कर कि मेरा रब मुझसे ज़्यादा जानने वाला है। बस जब तू उसी हालत में हमेशगी करेगा तो तुझे रज़ा व मुआफ़क़त इलाही की लज्जत हासिल हो जाएगी। तकदीर पर तोहमत लगाने से क्या मुराद है, और आपने इसकी नफ़ी फरमाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उमूमी तौर पर हम ऐसा करते हैं, इरशाद फरमाइए। बड़ी अहम बातें और बुनियादी बातें आपने ठीक फरमाया, ये हमारी सोसाइटी का हाल में। जी हाँ। अच्छा, दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि बंदा अपनी कोताही को, अपनी बदअमली को, अपनी सुस्ती को, कोशिश ना करने को, कावश ना करने को, अमल से जी चुराने को तकदीर पे डाल देता है कि मेरी तकदीर में ऐसा नहीं था। आपके ज़िम्मा कोशिश है, कावश है, जद्दोजहद है, आप अमल जारी रखें, मेहनत करते रहें, स्ट्रगल करें, नतीजा मेरा रब अता फरमाएगा और रब की बारगाह से नतीजा हमेशा मुस्बत ही मिलता है, बेशक मनफियत का तो सवाल ही नहीं है। ठीक। दूसरी जो बात है, जो ख़ास तौर पर स्पेसिफिक उस कौल मुबारक में आई हुई है ना, वो मैं नाज़रीन के लिए, चूँकि आपने पढ़ दिया है, तो उसमें ये था कि औलाद के हवाले से या रिज़्क़ के हवाले से या अपनी लाइफ के हवाले से तकदीर को दुश्नाम ना दो, शिकवा ना करो, गाली ना दो, शाकी ना हो जाओ रब की बारगाह में, बुरा भला ना कहो कि ये मुझे ये क्यों नहीं मिला। ये जो बात पहले भी डिस्कस हुई है, वो जो नहीं मिला वो तेरे हक में तेरे रब की करम नवाजी थी, वो जानता है वो तेरे हक में बेहतर नहीं था। सही। वो मेरे लिए बेहतर नहीं था। हमेशा उसकी अता की रज़ा उसमें नहीं थी, उसकी अता पे, उसकी तकसीम पे राजी हो जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। वो जो बार बार हम पहले सवालात में मांगने की बात हो रही थी, तो क्या जामे दुआ कुरान में अल्लाह ने सिखाई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। सुभान अल्लाह। अब यह है कि हम ये क्या कि जो चीज़ हमारा दिल करे वो मांग रहे हैं, आप अपने मालिक पे छोड़े। आप जिस तरह बच्चा जो है बचपन में उसको अपने नफा नुकसान का पता नहीं होता। एक मिसाल है कि वो चूल्हा जल रहा होता है, वो आग के अंगारे की तरफ हाथ बढ़ाता है, अल्लाह, तो क्या माँ उसको छोड़ देगी? क्योंकि माँ जानती है इस बच्चे को नहीं पता ये इसके लिए हक बेहतर है। तो कहाँ माँ और कहाँ मेरा रब, जो 70 माओं से ज्यादा मखलूक से प्यार करने वाला है। हमें नहीं पता कि ये अंगारा है या फूल है, हम बसाओकात उस अंगारे की तरफ बढ़ रहे होते हैं फूल समझ के। कुरान कहता है आसान तुहिब्बु शय्यम व हुवा शर्रुल लकुम व आसान तकरहु शय्यम व हुवा खैरुल लकुम। बेशुमार चीजें ऐसी हैं
जिन्हें तुम नापसंद करते हो लेकिन तुम्हारा रब जानता है वो तुम्हारे लिए बेहतर है, खैर है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें तुम नापसंद करते हो और जिन्हें पसंद करते हो लेकिन तुम्हारा रब जानता है वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। लिहाजा रब वही अता करता है जो हमारे हक में बेहतर होता है। लिहाजा उसकी तकसीम पर राज़ी रहना, उसकी अता पे राज़ी रहना, तकदीर पे शिकवा ना करना, इसका नाम बंदगी है, इसका नाम उबूदियत है, इसका नाम मुसलमानी। क्या बात। हज़रत कंक्लूड फरमाइए सारी गुफ्तगू को। और ये जो ख़ास तौर पे तकदीर के हवाले से हम बात कर रहे हैं और हज़रत शेख के 2 अक़वाल भी हमने इस प्रोग्राम में शामिल किए, उसकी रोशनी में रज़ाए इलाही जो हमारा आज का मौजू है, इख्तितामी कलिमात अता फरमाइए। जी बिल्कुल, हज़रत शेख पीरान पीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस तरफ इशारा फरमाया है, सूफ़ी बुज़ुर्ग, वली कामिल, आम बंदे मोमिन, मुसलमान सब के लिए लाजिम है और ये तामीर इंसानियत का बहुत बड़ा पहलू है रज़ाए इलाही। और आपने फरमाया है कि तुम्हारी जो ज़िंदगी है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के मुताबिक अगर गुज़रती है तो तेरी ज़िंदगी जो है वो कामिल है, मुकम्मल है। और अगर रज़ाए इलाही के बग़ैर गुज़रती है तो ये ज़िंदगी तू इंसान है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, और इतना बड़ा एज़ाज़ है। और फिर कुन तुम खैर उम्मा, हुज़ूर की उम्मत में तू पैदा हुआ है। तेरे लिए लाजिम यही है कि रज़ाए इलाही को अपना माठो बना, रज़ाए इलाही के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार, तकदीर पे और जो मामलात ज़िंदगी जो अल्लाह ने नहीं अता फरमाए इसको छोड़, जो अल्लाह ने अता फरमाया उस पर शुक्र अदा कर। सही, उस पर अल्लाह की नेमतों का शुक्र बजा ला और उस पर सब्र करता रहे। जो नहीं मिला उस पर सब्र कर, जो मिला है उस पर शुक्र कर। यही रज़ाए इलाही है और इसके मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी को गुजार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब, जनाब पीर इरफान इलाही कादरी साहब शुक्रिया, और जनाब मोहम्मद शहजाद लियाकत कादरी साहब। अभी हम मनक़बत आपसे सुनते हैं। नाज़रीन इकराम, बहुत अहम मौजू था और हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल की रोशनी में हमने रज़ाए इलाही को समझने की कोशिश की, उसके मुख्तलिफ़ जिहात पे हमने बात की, मुख्तलिफ़ पहलुओं को खोलने की कोशिश की। हमारे मेहमानों ने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज से हमारी रहनुमाई फरमाई। मनक़बत हमने आखिर में शामिल करनी है और मैं चंद अशार जो मैंने आगाज़ में पेश किए थे मज़ीद 2-3 अशार पेश करके तो मनक़बत की तरफ चलते हैं कि खुदा का फ़ज़ल है उस पर, नबी की रहमतें उस पर। खुदा का फ़ज़ल है उस पर, नबी की रहमतें उस पर। दिलो जान से जो रखता है अक़ीदत गौसे आज़म की। दिलो जान से जो रखता है अक़ीदत गौसे आज़म की। मैं मंगता गौस का होकर डरूं नारे जहन्नुम से। मैं मंगता गौस का होकर डरूं नारे जहन्नुम से। मुरीदी ला तखफ जब है ज़मानत गौसे आज़म की। मुरीदी ला तखफ जब है ज़मानत गौसे आज़म की। खुदा है कादिर मुतलक तो वो बंदे हैं कादिर के। खुदा है कादिर मुतलक तो वो बंदे हैं कादिर के। किसे मालूम हो सकती है कुदरत गौसे आज़म की। किसे मालूम हो सकती है कुदरत गौसे आज़म की। तसव्वुर करके जब उनका मैं सरवर बैठ जाता हूँ। तसव्वुर करके जब उनका मैं सरवर बैठ जाता हूँ। मेरे शेरों में आ जाती है बरकत गौसे आज़म की। मेरे शेरों में आ जाती है बरकत गौसे आज़म की। मेरे दिल में बसी जब से मोहब्बत गौसे आज़म की। मैं हूँ रहमत के साये में बदौलत गौसे आज़म। बहुत खूब। इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के मान। बिस्मिल्लाह। महशर में मग़फ़िरत की खबर गौसे पाक है। महशर में मग़फ़िरत की खबर गौसे पाक है। सब कुछ मेरा है मेरे
अगर गौसे पाक हैं, खैरुल वरा की आल है, मौला अली के लाल, खैरुल वरा की आल है, मौला अली के लाल, खैरुन्निसा के नूरे नजर गौसे पाक हैं। बगदाद मोहतरम है, दयारे नबी के बाद, बगदाद मोहतरम है, दयारे नबी के बाद, इसमें हुजूर हैं तो उधर गौसे पाक हैं। खुदा का खास एक एहसान है ये औलिया अल्लाह, ज़माना जिस्म है और जान है ये